नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह। आज दोस्तों हम ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मल्टीप्लाई ट्रिक्स है। मल्टीप्लाई ट्रिक्स बाय प्रीतम सिंह, यानी कि मैं खुद। आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे मल्टीप्लाई की जिससे आप अपना मल्टीप्लाई चुटकियों में कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 to 100। कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए उसको आप चुटकियों में कर लेंगे। तो उसके लिए क्या रणनीति है तो देखते हैं। तो पहले हम सिंपल ट्रिक देखते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को सिंपल भी नहीं आता है तो पहले हम उनके लिए बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है 94 इंटू 96। तो उसको हम कैसे करते हैं, 6 चौको 24, 6 नम 54 और 2 56, और ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सिंपल। यानी कि ये तो हम जैसे करते आ रहे हैं सिंपल। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर लिख लेना है, फिर इसका यहाँ पर क्रॉस लगा के इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और फिर इनको ऐड करने वाला लिख देना है, यानी 9024 आ गया पहला। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे 94 है और ये 96 है, तो इसमें क्या करना, देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 4 इंटू 6 24 का 4 आ गया, कैरी कितना हो गया 2, इसको यहाँ लिख लेना है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, यानी 9 4 जा 36 इधर लिखना है और 9 6 जा 54 इधर लिखना है। इसके ऊपर जो कैरी था उसको यहाँ लिख लेना है। तो 6 और 2 8 और 4 12 का 2 का आंसर लगी 1, 3 और 4 और 5 9, यानी 92 का 2 यहाँ लिखो और 9 को कैरी लगा लो। उसके बाद 9 9 81 और 9 90, यानी 9024 आ गया इसका भी। दोनों ट्रिक समझो। पहले तो सिंपल सबको आता होगा, मैंने मतलब कि पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करना है फिर इससे करना है, यानी 6 चौको 24 का 4 का आंसर लगी 2, 6 9 54 और 2 56 का 56 लिख लिया जाएगा। उसके बाद नीचे पहले अंक के नीचे गुणा का निशान लगाते हैं, फिर 9 चौको 36 का 6 का आंसर लगी 3, 9 9 81 और 3 84, फिर इसके बाद जोड़ लेंगे 4 का 4 आ जाएगा, 6 और 6 12 का 2 का आंसर लगी 1, 5 और 1 6 और 4 10 का 0 आंसर लगी 1, 8 और 1 9, यानी 9024। दूसरा तरीका ये है कि पहले जो पहली रो में आ रहा है यानी इसका गुणा इससे करना है, 4 छिंगी 24 का 4 का हासिल कितना 2। इसके बाद 9 चौको 36 ये यहाँ पे लिखना है, 9 छिंगी 54 ये यहाँ लिखना है, जो हासिल था उसको ऊपर लिख लेना है जो कि 2 था हमारा। इसके बाद क्या करना है, 6 और 2 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगी 1 और 1 3 और 4 और 5 9, 92 में 2 यहाँ लिख लेना है और जो 9 था उसको कई लगा लेना है। 9 9 81 और 9 90, ये तो होगी दूसरी। और देखो सबसे आसान ट्रिक। अब यहाँ बात करने वाले अगर 100 से कम हो, यदि हमारी संख्या 100 से कम हो तो फिर ये ट्रिक लगेगी। ये वो सिंपल ट्रिक है, इससे चुटकियों में होगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले 94 लिख लेना है, फिर लिख लेना 96 इधर लिख लिया, बीच में क्रॉस लगा लो। अब ये 100 से कम कितना कम है, ट्रिक को समझना। 100 से कम, तो 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, ये कितना 6 कम है। जब हम कम लिखते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब हम कम लेंगे, कितना लेंगे, कम लेंगे, तो 100 से घटाकर लिखेंगे। ठीक है, तो ये इधर ये इधर, इसमें क्रॉस करते हैं। ये कितना कम है, ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। अगर मैं 96 में से 6 घटाऊंगा 90 आएगा, उधर 94 में 4 गया तो 90 आएगा। ठीक है, अब देखना इधर ये भी 90 ये भी 90 है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर दोनों साइड सेम आ रहा है तब तो आप सही कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 90 आ गया तो एक 90 में यहाँ लिख लूँगा, लिख लिया। इसके बाद जो यहाँ पर आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करा दूँ तो आ गया ना, वो सिंपल। ऐसे सवालों को आप चुटकी में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूँ, इसी ट्रिक से करके दिखा रहा हूँ। देखो इधर, जैसे मैंने ले लिया 92 इंटू 98, तो इसको कैसे करना, ये कितना कम है 100 से, ये 8 कम है, ये 2 कम है। इसके बाद ये क्रॉस लगाया। अब कम में क्या करना है, 100 से कम आ रहा है, 100 से कम पहले लिख लिया मैंने, 100 से कम। उसके बाद इसमें से इसको घटाना है, तो कितना हो गया 90 और ये भी 90, तो एक 90 मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब इसका 8 दूनी 16, कभी करके देख लेना, चुटकियों में हो जाएगा। और देखो आगे बहुत करके दिखाऊंगा, कोई भी सवाल रह नहीं सकता इस टाइप का। और देखो जैसे कि मैंने ले लिया 96 इंटू 98, तो ये 100 से कम कितना है, ये 4 है
ये 2 है, ठीक है। अब लेकिन इसमें से इसको घटाएं कितना आएगा 94 और ये 94, एक 94 में यहाँ लिख लूँगा, उसके बाद 4 दूनी 8। एक चीज़ इसे ध्यान रखना, अगर मेरा अंक यहाँ लिख लो, अगर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 से लेकर 0 से 9 के बीच आता है, 9 के बीच आता है, तो हम उस अंक के आगे 0 लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो वही हम काम करना, क्योंकि हमारा 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो उसके आगे हम 0 लगा लेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब ये है, यदि हमारा जो मल्टीप्लाई है इन दोनों का, जो हमको 2 डिजिट मिल रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई हमारा अगर आ रहा है 0 से 9 के बीच में, तो हमको क्या करना है, उसके आगे 0 लगा लेना है, ठीक है। और आगे देखो, अगर मैं करता हूँ 92 × 98, कुछ भी ले लो सब आ जाएगा, तो ये कितना कम है, ये 8 कम है, ये 2 कम है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 90 और ये 16, ठीक है, इतना आ गया, सिंपल। अब देखो आगे, अब ये तो हो गया अगर हमारा 91 से 99 तक का हो तो इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर हमारा आ रहा है 81 से 90 तक का, तब कैसे करेंगे, देखो उधर मान लीजिए 81 लिया मैंने, 81 × 83 लिया, तब कैसे होगा, देखो उधर ये कितना कम है 100 से, ये 19 कम है, और ये कितना कम है, ये 17 कम है, ठीक है। कम में क्या करना है, घटाना है, तो इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 64, और ये वाला भी 64, ठीक है, आ जाएगा। 64 का मैंने 64 लिख लिया, यहाँ बीच में प्लस लगाना, क्यों लगाना बता रहा हूँ। जब 17 × 19 करेंगे तो आएगा हमारा 323, हमको पीछे केवल 2 डिजिट रखना है, बाकी का इसमें जोड़ लेना है। तो 64 और 3 67 23, यहाँ देखो फिर दोबारा से बता रहा हूँ क्या करना है। अगर मैं 81 × 83 कर रहा हूँ, तो पहले तो मुझे ये देना 100 से कम कितना है, 100 से कितना कम है, कितना कम है, तो 100 से कितना कम, 17 कम है, ये हमारा 19 कम है। उसके बाद क्या करना है हमको, अगले स्टेप में जो कम है तो कम में हम घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो 64 आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा 64 आएगा, यानी ये तो 64 आ गया। इसके बाद 64 लिख लेना है, इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के मुझे यहाँ लिख लेना है, क्योंकि ये तो आसान है। 17 × 19 तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को 17 और 19 तक क्या टेबल आता है, लगभग 25 तक सबको आता है। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा ये 323 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान मुझे ये रखना है कि जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं उनको यहाँ लिख लो, बाकी इसको इसमें ऐड कर दो एज ए कैरी, मतलब हासिल की तरह इसमें जोड़ देंगे इसको, तो 67 23 आ जाएगा। देखो और मैं करके देखो, अगर मैं बात करूँ 71 से लेकर 79 तक का, तो वो कैसे होगा। अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 71 × 79 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो उधर ये 100 से कम कितना है, ये हो जाएगा हमारा 9 और 29, और ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। अब देखो इधर इसमें से इसको हटाना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 50, और ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब 50 या 50 यहाँ लिख लूँगा मैं। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, हाँ देखो इसमें क्या किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा 21 × 29 से 609 आ जाएगा। इसमें 2 अंकों में ऐसे ही रख लूँगा, इसमें इसको जोड़ दूंगा, 50 और 6 56। इसमें क्या है, गलती होने के कम से कम चांस रहेंगे आपको, इस ट्रिक को इसलिए अपनाना है आपको। अब देखो आगे, अब मैं आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, यानी कि तुम ध्यान रखना, अगर मैं 71 से लेकर 100 के बीच कोई भी अंक आ रहा हमारा, तो इसके लिए हम ये वाली ट्रिक अपनाएंगे, 100 से कम वाली। अब हम बात करते हैं, अगर आ रहा कोई 51 से लेकर 69 तक, तो इसके लिए ट्रिक अपनेगा 50 से अधिक वाला। वो कैसे, देखो उधर, जैसे कि अगर मैं करके दिखा रहा हूँ 56 × 54, ठीक है। तो कैसे करना है, अब यहाँ 50 से अधिक लगाना है, क्या लगाना है, 50 से अधिक वाला लगाना है। तो ये 50 से कितना अधिक है, 6, और ये कितना अधिक है, 4, ये क्रॉस किया। अब क्रॉस किया तो ये कितना अधिक है, 6 हो गया। हमेशा ध्यान रखना, अधिक में हमेशा जोड़ना है, अधिक में क्या करना है, जोड़ना है। तो अधिक के लिए हमको जोड़ना होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अधिक के लिए हमको जोड़ना होगा।
तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। इसके बाद ध्यान रखना है अगर हम 50 से अधिक ले रहे हैं तो उसमें पहले हाफ करना होगा, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 30 और उसका मल्टीप्लाई करा देना है, बस सिंपल चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन तुमको ध्यान रखना है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर 50 से लेकर 69 तक कोई भी अंक आ रहा है तो स्ट्रिक्ट से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले ये 50 से कितना अधिक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 56 की, तो 56 हमारा 6 अधिक है, 54 हमारा 4 अधिक है। इसमें क्या करना, अगर अधिक की बात करते हैं हमेशा जोड़ते हैं, तो 54 और 6 60 और 56 और 4 60। अब जब हम आधा करते हैं इसका तो आता 30 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 24। स्टेप याद रखना, पहला स्टेप ये है कि कितना अधिक है वो लिखना है, ये 6 अधिक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमको यहाँ लिख लेना है, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, जो आया है जोड़ने के बाद उसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद आया, उसके बाद हाफ करने के बाद ये मिल जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करने ये आ जाएगा। इसके बाद देखो आगे, जैसे कि अगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ करके दिखा रहा हूँ सेकंड वन, जैसे अगर मैं ले रहा हूँ 64 इंटू 66 ले रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है। इन दोनों को क्रॉस किया तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और यानी 80 आ जाएगा, और ये भी 80 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आधा करूँगा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 यहाँ लिख लूँगा। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। 4 छिंगी 84 के 4 कहाँ से लगी 8, 14 14 8 22। इसके बीच में प्लस लगाना, केवल लास्ट के 2 अंक हमको रखना है, बाकी हमको जोड़ देना। कितना आ गया 42 24 हो गया ना। अब देखो आगे, अब हम चलते हैं 50 से कम की तरफ। अगर हमारा अंक कोई 50 से कम है तो उसके लिए क्या ट्रिक अपनाना है, 50 से कम के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। अब पूरा हो जाएगा इसी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आएगी तो बताना मेरे को। देखो इधर, जैसे अगर मैं ले रहा हूँ 46 इंटू 48 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब 50 से कम लेना है, 50 से कम लेना है। तो 50 से कितना कम है 4, और ये कितना कम है 2। क्रॉस करूँगा, हमेशा कम में क्या करना है, कम में घटाना। फिर बता रहा हूँ, कम के लिए घटाना है, इसको दिमाग में नोट डाउन कर लो। कम के लिए क्या करना है, घटाना है, यानी माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, ये भी हो जाएगा 44। हमेशा फिर यार बता रहा हूँ, 50 से कम या 50 से अधिक के लिए हम 2 का भाग देंगे, जो हमारे जोड़ने या घटाने के बाद आ रहा है। इसमें 2 का डिवाइड किया कितना आ गया 22, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया कितना आ गया 8। और मैंने तुमको बताया था अगर हमारा 8 आ रहा है तो उसके आगे 0 लगा लो, यह ऐसा उत्तर आ जाएगा आपका। अगर हमारा 0 से 8 तक आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होगा कि 0 से 8 तक आ रहा है तो उसके आगे 0 लगा देना है। 0 से 9 तक आ रहा है तो आगे देखो, और मैं अगर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इस ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे अगर मैं ले रहा हूँ 38 इंटू 36 ले रहा हूँ, तो ये कितना कम है 50 से, 50 से कितना कम है, ये हो गया 12, ये कितना 14 किया कम, कितना आ गया यहाँ पे 24, ये कितना आ गया 24 का आप किया कितना आ गया 12। इसका मल्टीप्लाई किया 12 चौका 48, 12 कम 12, 12 और 4 16, प्लस का निशान लगाया कितना आ गया 1378 हो गया ना चुटकियों में। बस ऐसे ही करना है, सिंपल। इसके बाद कोई भी लाइन, जैसे अब 21, ये तो सबको आता ही है। अगर 24 इंटू 26 करेंगे तो उसको हम सीधा सीधा भी कर लेंगे इसको, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। इसमें क्या 24 गुना 26 करना, तो 24 की टेबल मान लो मेरे को आती है, किसी को नहीं आती वो डायरेक्ट करके देख सकता है। तो 24 गुना 6 किया, 24 44 4 कहाँ से लगी 14, 24 दूनी 48 और 14 62, यानी इसका बाद 624 आ गया। इसके अलावा जितने भी तुम्हारे 1 to 100, इसका मतलब तुम 1 to 100 तक कोई भी कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को लगा करके। ध्यान ये रखना, दोबारा से बता दे रहा हूँ, अगर हमारा 1 से लेकर 49 तक आ रहा है तो 50 से कम वाला लगाना है। क्या लगाना है, 50 से कम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, 50 से कम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा 51 से लेकर 69 तक आ रहा है तो 50 से अधिक वाला लगाना है, 50 से अधिक वाला लगाना है, ठीक है। उसके बाद 71 से लेकर 100 तक के लिए आपको 100 से कम वाला लगाना है, 100 से कम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। बाकी का अगली वीडियो में मिलेगा, जो कि 100 से ऊपर को बताएंगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।